Hello बच्चों, let's read the question first and the question says find four proportionals such that the sum of the extremes is 21, the sum of the means 19 and the sum of the squares of all four numbers is 442. तो सबसे पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको एक्सट्रीम नंबर्स पता होना चाहिए। तो फोर प्रोपोर्शनल, सपोज हमारे पास ये फोर प्रोपोर्शनल है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये फोर नंबर्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ए और डी होता है ये आपका बनता है एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ये भी आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है और ये भी आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इन दोनों को जो एंड पे होते हैं ये एक्सट्रीम्स होते हैं, और जो ये दो बीच में नंबर होते हैं ये आपके मीन्स होते हैं। तो ये दोनों आपके मीन है। तो आपको क्वेश्चन में एक्सट्रीम का सम दिया हुआ है और मीन का सम दिया हुआ है और चारों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है। मतलब आपको क्वेश्चन में a प्लस डी दिया हुआ है और b प्लस सी दिया हुआ है और चारों के स्क्वायर का सम मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इन तीनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो हमने प्रोपोर्शंस क्या ले लिए, टेक प्रोपोर्शनल्स। जो हमने प्रोपोर्शनल्स लिए वो हमने किस टाइप के ले लिए, ए रेशो ए एक्स रेशो बी रेशो बी एक्स। हमने ये इसलिए लिया ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिंप्लीफाई हो जाए। अब आपको एक्सट्रीम्स का सम क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीम्स आपके पास ए और बी एक्स, इसका सम है 21। तो ए प्लस बी एक्स की वैल्यू आपके पास 21 और मीन्स का सम मतलब ए एक्स और बी का सम आपको दिया हुआ है 19। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और चारों के सम स्क्वायर का सम मतलब ए स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम आपको दिया हुआ है 442। तो अगर हम इसे सॉल्व करें बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 442। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सेकंड और लास्ट टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 442। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिया कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 442, राइट। अब ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। ये सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई, राइट। अब हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 21 और 19 40 बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप a प्लस बी इंटू या बी एक्स और ए एक्स में से x कॉमन लेके a प्लस बी ही बना सकते हो, इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब आपका a प्लस बी तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बच गया x प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा 40। ओके, तो अब ये आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने मान ली हमारी इक्वेशन बन गई फोर्थ इक्वेशन, राइट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, ए सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट आपके पास है ए प्लस बी एक्स, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए एक्स प्लस बी को। तो आपके पास आ जाएगा 21 माइनस 19। तो a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ये 21 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा। आपके पास आ गया a माइनस बी, एक्स कॉमन लिया तो आपके पास b माइनस ए बन गया। अब आपके पास a माइनस बी है तो यहाँ पे भी a माइनस बी बना लेते हैं, माइनस कॉमन लिया a माइनस बी बन गया। a माइनस बी को ले लिया हमने कॉमन, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, a प्लस बी इंटू 1 प्लस एक्स, इसमें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड आपके पास कितनी आई थी 40 इंटू 2। तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी फॉर्मूला यही वाला अप्लाई हो जाएगा। तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब आपने ऐड करना है
ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ को। जो आपकी थर्ड इक्वेशन आई थी वो हमारे पास क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके साथ ब्रैकेट में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने ऐड करवाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी इसकी, इक्वेशन नंबर थर्ड की थी 442 और इसमें आप ऐड करवाओगे 80 को। ओके, तो अब हम फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह इसे करवाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें आप ऐड करवाओगे ये आपका बन जाएगा 522। ओके, अब आपका जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हो और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 522। तो 2 कॉमन लेंगे, वो आप राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 522/2। तो ये आपका बन जाएगा 261। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर आपका इक्वल बन गया ये 261 को। ओके, अब ये दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर बन रहा है और बी एक्स का स्क्वायर भी बन रहा है। तो हमें 261 को भी परफेक्ट स्क्वायर की तरह ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 261। 261 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 25 प्लस 2, ये आपका 36 बनेगा। 36 और 225 में बन जाएगा। 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो और 225 को आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। राइट, तो आपका ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, तो अब अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पे आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a मिल जाएगा आपको 6 एंड b इंटू एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। राइट, अब ये अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू मिल चुकी है आपको, bx की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 4th एंड 3rd को। सो नाउ सब्ट्रैक्ट, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4th को फ्रॉम इक्वेशन 3rd से। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आपके पास थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे फोर्थ इक्वेशन को। तो फोर्थ इक्वेशन आपके पास थी a प्लस बी इंटू 1 प्लस एक्स, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, इसमें आपको फोर्थ नहीं सिक्स्थ ही लेनी है। तो अब आप सिक्स्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे थर्ड में से, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको स्क्वायर्स वाली टर्म को उठाना है, जो फोर्थ थी वो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है। तो आपको थर्ड इक्वेशन में से अब सिक्स्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करवानी है सिक्स्थ इक्वेशन, वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड आपके पास है, थर्ड की है 442 और सिक्स्थ की है 80। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में आप इसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये आपका 2 6 एंड 3 बन जाएगा, तो 362 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगेन जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 362। राइट, तो अब फर्दर करते हैं इसे। तो आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका 2 टाइम्स था वो आप डिवाइड में ले आओगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 181। राइट, तो इसका मतलब आपके पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बन चुका है 181। तो ये भी आपके दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं,
मतलब आप 181 को भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो आपके पास ax का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 81 प्लस 100 के, मतलब ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका ax का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसे अगर कंपेयर करो तो ax आपका इक्वल आ जाएगा 9 के और b की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी 10 के। तो अब आपके पास चारों नंबर मिल चुके हैं। पहले आपने 2 नंबर्स फाइंड आउट किए थे, वो आपने कैसे किए थे, जब आपने सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 3rd एंड 6th को, राइट, जब आपने ऐड किया था 3rd एंड 6th को। अब यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ से आपको अगले 2 नंबर भी मिल चुके हैं। तो हमने प्रोपोर्शन लिया था a रेशो ax रेशो b रेशो bx, तो a आपके पास कितना आ गया है 6, a हमने 6 निकाला था, ax की वैल्यू आपके पास 9 आई है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 10 आई है और उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 15 आई है। तो आप इन्हें कोमास की बजाय प्रोपोर्शनल में ही लिख सकते हैं, 6 रेशो 9 रेशो 10 रेशो 15, मतलब आपके पास जो 4 नंबर आपने लेट किए थे वो 6, 9, 10 और 15 आ चुके हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।